हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन के एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 21 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर में टाइप 9 जो हैं उनके जो सम्स हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लेक्चर 20 की बात करें तो लेक्चर 20 में हम लोगों ने टाइप 9 के जो प्रश्न बनाने के लिए फॉर्मूला थे, जो रूल थे, उस रूल, उन फार्मूला, उन थ्योरीज को हम लोगों ने स्टडी किया था ताकि आज के इस लेक्चर को समझ पाएँ और इसके प्रश्न को हम लोग डील कर पाएँ। तो आज हम लोग टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर पहले 50 करते हैं, उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देख कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन्स। इस पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, इन चारों में से मैंने पहला लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन के ही जैसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्या कहता है एक प्लेन दिया गया, इस प्रकार से मान लेते हैं कोई इस प्रकार से प्लेन दिया गया है। ये प्लेन का इक्वेशन जो है ये दिया गया है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब कहता है कोई एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट डिस्टेंस बोले चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, बात एक ही होता है। इसका एक कोई पॉइंट A दिया गया है -6 0 और ये 0 है ना, और ये मेरा B दिया गया है। ये तो फिर M मान सकते, कुछ मान सकते हैं। ये प्लेन दिया गया है P सच दैट, प्लेन दिया गया है, तो हमें ये निकालना है। सोचिए कि जो इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या था, हमने फॉर्मूला लिखाया था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा बताइए, 2, b का वैल्यू कितना मिलेगा -3, c का वैल्यू कितना मिलेगा 6 एंड d का वैल्यू कितना मिलेगा -2 मिलेगा। और यहाँ जो होता था उस पॉइंट को हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा कहते थे। तो यहाँ पर यदि अल्फ़ा, बीटा, गामा चाहिए तो अल्फ़ा का वैल्यू -6, बीटा का वैल्यू 0 एंड गामा का वैल्यू 0, ये दिया गया है। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा का वैल्यू भी हम लोग ने यहाँ से निकाल लिया है और यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया है ताकि फॉर्मूला हमें प्रयोग ला सके। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है P सच दैट 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या दिया गया है -6 0 और 0, और इसी को अल्फ़ा बीटा वैल्यू दिया गया है ना। तो हम लोग निकालते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट A -6 0 0 from the given plane इक्वल टू क्या होगा बताइए, याद कीजिए, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। डिस्टेंस है तो आपको यूनिट लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग सिंपली से ये फॉर्मूला को बताए थे हम लोगों ने कि आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर x जगह पर अल्फा रख देना है, y की जगह पर बीटा रख देना है और z की जगह पर गामा रख देना है, यही फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। देखिए है ना, तो देखिए दैट इज जो हम लोग को यहाँ डिस्टेंस निकलेगा बहादुर,
दैट इज हम लोग कहेंगे कि जो हम लोग को यहाँ पर जो ए बी का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या होगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर ही होता है जहाँ से मेजर किया जा रहा है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो शॉर्टेस्ट ही होगा। ठीक है, तो ए बी क्या मिलेगा, वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ देखिए ना, इस पे 2 अल्फा का वैल्यू 6, तो 2 इंटू सॉरी -6 प्लस -3 इंटू बीटा का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू गामा का वैल्यू 0 और -2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर ऑफ 2 प्लस बी स्क्वायर ऑफ -3 प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है 6 का स्क्वायर, और ये मोड लगेगा। तो फाइनली जब हम लोग को ए बी निकालेंगे तो ए बी क्या मिलेगा, -12 -0 प्लस 0 और -2 बाय क्या मिलेगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। हाँ, और ऊपर हम लोग देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ऐड करने पर -14 मिलेगा और नीचे 49 मिलेगा। ठीक ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों। तो जो ए बी होगा वो 14/7 होगा और 7 2 जा 14, क्योंकि मोड हटेगा तो ये नेगेटिव साइन भी जाएगा और ये रूट हटेगा तो 7 आएगा। तो फाइनली हम लोग को ए बी का जो वैल्यू आ गया वो 2 और डिस्टेंस है तो यूनिट्स होगा ये आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग जो इसमें 50 में 4 क्वेश्चन और हैं उसको हम लोग अलग से बना लेंगे, 3 क्वेश्चन और हैं उसको भी हम लोग बना लेंगे। दूसरी बात, आपको सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना है कि यदि ये कोऑर्डिनेट में दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे दिया गया है तो इक्वेशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है तो बनाना आसान होता है। ये वेक्टर में दिया गया है तो इसको वेक्टर के फॉर्म में होने से वो आसान होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यदि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये वेक्टर में तो इसको वेक्टर बदलिए, या तो फिर ये इसको कोऑर्डिनेट बदलिए। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि हम लोग जब फॉर्मूला का यूज करते हैं तो दोनों का मिलना जरूरी होता है, ये भी कोऑर्डिनेट फॉर्म पे तो ये भी कोऑर्डिनेट फॉर्म पे हो। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेट दिया गया, इसका कार्टेशियन फॉर्म में तो ये भी कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए, यदि ये वेक्टर फॉर्म में तो ये भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, तो फॉर्मूला बनाने में आसान होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो एक वेक्टर में है और एक कार्टेशियन में है, तो उसको हम लोग प्रश्न कैसे बनाते हैं तो आप इसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिया गया है फ्रॉम द प्लेन। देखो ये प्लेन जो है, यदि इसको डायग्राम बना है तो ये पॉइंट मान ले कि ए दिया गया है, वो 2 है, 5 और ये -3 है, और इसका डिस्टेंस दिया गया है कोई प्लेन से, इस प्रकार से इस प्लेन से डिस्टेंस दिया गया है ना, इसको मैंने बी बोल दिया। और ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दिया गया है सच दैट r डॉट 6i -3j प्लस 2k इक्वल टू 4, यही ना। तो देखिए हम लोग को यहाँ देखिए ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है। हाँ, तो जबकि हम लोग जो हैं ए बी का जो डिस्टेंस होगा, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस डिस्टेंस ए बी का जो फॉर्मूला होगा हम लोग क्या जानते हैं, मोड ऑफ ए डॉट एन माइनस डी बाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन का, मैग्नीट्यूड वेक्टर एन का। अब बताइए एन ए तो है ही नहीं, तो ए जो होता है वो हम लोग को निकलता है यहाँ से, ये वेक्टर ए जब वेक्टर निकालेंगे तो मेरा वेक्टर ए मेरा क्या मिलेगा, 2i प्लस 5j माइनस 3k, ये मिलेगा। ठीक है, तो ए भी पता है, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो r डॉट एन, देखिए ये n है और इक्वल टू 4d, इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग।
तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या, जो r के प्लेस पे वेक्टर a को रख देना है, डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए गिवन, कहेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन P such that r dot 6i minus 3j प्लस 2k इक्वल टू 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, P such that r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है ना। और सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या दिया गया है, लेट मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो 2 5 माइनस 3, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर क्या मिलेगा बताओ, 2i प्लस 5j माइनस 3k होगा। देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, इसी को हम लोग a मान लेते हैं और 2i प्लस 5j माइनस 3k, यही ना। अब यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए AB का जो फॉर्मूला होगा, A कितना है 2i, डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए ना, 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट n का वैल्यू कितना है 6i, इसे पुट कर दीजिए, माइनस 3j प्लस 2k और माइनस 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n कौन है 6i माइनस 3j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस से तो यूनिट चलेगा, लास्ट में यूनिट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, AB जो मिलेगा हम लोग को वो क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 × 6 होगा, फिर क्या है 5 × -3, 5 × -3 प्लस -3 × 2, -3 × 2, फिर -4 बाई क्या मिलेगा, देखिए मॉडुलस है तो अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, ये मिलेगा। अब देखिए ए बी हमारा क्या मिलेगा, 12 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 4 बाई 36 प्लस 9 प्लस 4। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 12 में 15, देखिए कितना हो गया 25, 13 मिलेगा, माइनस 13 बाई 7 मिलेगा 40, देखिए ना, अंडर रूट यहाँ पर क्या मिलेगा 49 मिलेगा। तो मोड हटेगा, चूंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव होता नहीं है, तो 13/7 मिलेगा, और डिस्टेंस से तो क्या मिला यूनिट्स। इसका मतलब फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है वेक्टर फॉर्म पे, तो आपको कार्टेशियन का भी जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है उसको भी वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना है, आपको बनाने में आसान होगा। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको भी इसको भी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये प्रूवेबल सेक्शन का क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। पहले इसका देखिए डायग्राम क्या कहता है। इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ए बी सी ऑन एक्सिस ऑन इट्स एट डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, देन प्रूव दैट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²। ए क्या है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, सी क्या है इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, और पी क्या है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पर आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पड़ेगा। देखिए क्या है इसका डायग्राम यदि हम बनाना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको यदि हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से डायग्राम,
इस प्रकार से दिया गया है, प्लेन है, वो एक्स इंटरसेप्ट भी रखता है। आपको इंटरसेप्ट फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट क्या होता है। तो ये मेरा ओरिजिन है, ये मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ना। तो यहाँ से यहाँ जो होगा एक्स इंटरसेप्ट, इसको यदि मैं ए कहूँ, इसको मैं बी कहूँ, इसको मैं सी कहूँ, तो ओ ए जो वैल्यू होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा और वो हमारा ए दिया गया है। ये जो ओ बी है, ओ बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होगा और ये बी दिया गया है, हाँ। और ये ओ सी जो है, ओ सी जो है इक्वल टू सी दिया गया है ना। और ये कहता है कि इस प्रकार से यदि प्लेन यदि इस प्रकार से इंक्लाइंड है इस प्रकार से, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से इंक्लाइंड है, इस प्रकार से, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस से काटता है। और वो डिस्टेंस देखिए इस प्रकार से दिया गया है, देखिए ये वाला डिस्टेंस दिया गया ओरिजिन से। तो उस चीज़ को हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ओरिजिन जो दिया गया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा P हो गया, P नहीं कोई पॉइंट हो गया यहाँ से, ये मेरा A दिया गया है। तो जो OA दिया गया, सॉरी इसको AN बोल दो, तो यहाँ जो ON दिया गया है वो मेरा P दिया गया, डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले इस इंटरसेप्ट्स के माध्यम से पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं, 1/x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है एक्स इंटरसेप्ट में। यदि एक्स इंटर वाई जेड इंटरसेप्ट है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस गिवेन क्या है, गिवेन a b c आर intercepts on x, y and z axis respectively. Therefore, equation of plane in intercept form क्या होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। कहता है कि ON डिस्टेंस, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये 0 0 0 इज कितना है, इक्वल टू दिया गया है P दिया गया है। इसका मतलब जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, बोलिए, अल्फा डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या हो जाएगा, 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c माइनस 1, उस 1 को उधर ले गए, बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ सर, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इस इक्वेशन को यदि हम लोग ऐसा लिखें, x/a प्लस y/b प्लस z/c माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इसको मैंने कहा। अब बताइए, मेरा अल्फा जब ओरिजिन से बात किया जा रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, बताइए डिस्टेंस क्या होता है। देखेंगे a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा माइनस d/a² प्लस b² प्लस c², यही ना होता है डिस्टेंस।
अब बताइए, जब ओरिजिन से बात किया जा रहा है, जबकि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1/a, तो यहाँ पर 1/a हो जाएगा, ये a नहीं 1/a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/a अल्फा प्लस 1/b अल्फा प्लस 1/c गामा माइनस डी का वैल्यू ये मिलेगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये 1/a कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर डिस्टेंस तो 1/a का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर तो 1/b का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट z का स्क्वायर तो 1/c का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो इसी को मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए हम लोग क्या करते ऊपर -1 मिला है, तो डायरेक्ट जब -1 मिलेगा तो 1/, हम लोग क्या करेंगे -1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर का मोड इक्वल टू 1/p/1 है, p/1 है। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ऊपर, ये मोड हटेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/p। हाँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिले देखिए, स्क्वायर करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा रूट, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और p स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 52 को सॉल्व किया, इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 को हम हिंट्स करते हैं, बना लीजिएगा, ध्यान देंगे। 53 क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखिए कोई एक पॉइंट दिया गया है P, ये क्या है 6, 5 और 9, और पॉइंट है अल्फा बीटा गामा दिया गया है। इस पॉइंट से एक प्लेन जो फाइंड किया जाता है, डिटरमाइन किया है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट A से पास कर रहा है 3 - 1 2, B से पास कर रहा है 5 2 और ये 4, और C से पास कर रहा है -1 और ये 6, यही ना। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, जबकि मान लेते हैं ये हमारा x1 है, y1 और ये z1 है, ये x2 y2 और ये z2 है, ये x3 y3 और ये z3 है। तो सबसे पहले इक्वेशन जब हम लोग निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, देखिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरा क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पहले पढ़ा है, x - x1 x2 - x1 x3 - x1 y - y1 y2 - y1 y3 - y1 z - z1 z2 - z1 z3 - z1 इक्वल टू 0। यहाँ x y z जो है, x x ही रहेगा, y y रहेगा, z z रहेगा। अब बताए x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 का वैल्यू यहाँ दिया गया है, पुट कर देंगे, और जब पुट करें तो यहाँ तो इक्वेशन मिल जाएगा, और जब इक्वेशन मिल जाएगा, ये पॉइंट दिया गया है, तो फॉर्मूला कौन फॉर्मूला डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका मतलब जो PA जो निकलेगा कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए, अल्फा A अल्फा प्लस B बीटा प्लस B बीटा प्लस C गामा माइनस D बाई √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इससे हम निकाल लेंगे। इसका मतलब हो गया कि ABC जो यहाँ से मिलेगा इक्वेशन, जब सॉल्व करेंगे इसको डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है, एक्सपेंड करके, और ये पॉइंट भी दिया गया है, तो आप इसको बना लेंगे खुद से, है ना, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्या कहता है, जब देखेंगे, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स। हाँ, ये दिया गया है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो निकाला गया है, निकाला जाता है 2 प्लेन के बीच में, और तभी 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाला जा सकता है जब वो प्लेन पैरेलल्स हैं। लेकिन ये पैरेलल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं। देखिए 2 3 4 है, यहाँ देखो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, ये प्रोपोर्शनल है। तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल का मतलब ये प्लेन क्या हो गया, तब पैरेलल होता है। आप लोग बता चुके हैं कि चाहे D1 D2 अलग रहे, ये दोनों सेम रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल होने वाला हर एक प्लेन का इक्वेशन जो होता है पैरेलल होता है। तो मुझे ये पता चला कि 2 पैरेलल प्लेन हैं। हाँ, इसका इक्वेशन निकालना है हमें, सॉरी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस निकालना है। पीछे थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है पैरेलल प्लेन्स। इस प्रकार से दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे और इनके बीच का दूरी निकालना है। और डिस्टेंस टू प्लेन के बीच में तभी निकलेगा जब वो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे, तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो ये देखिए प्लेन 1 का इक्वेशन दिया गया है, P1 सच दैट 2x + 3y + 4z = 4 मिलेगा। और P2 का जो इक्वेशन दिया गया प्लेन 2 का 4x + 6y + 18z = 12। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मेरा क्या दिया गया है, गिवन P1 क्या दिया गया है, सच दैट 2x + 3y + 4z = 4, यही ना। तो हमारा यहाँ जो लास्ट होता है इसको D से बोलते थे, मेरा D1 निकल चुका है ना। और P2 मेरा क्या मिला है, देखेंगे सच दैट मेरा क्या मिलेगा, 4x + 6y + 8z = 12। तो बताइए हम लोग को यहाँ P2 का जो इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा + 3y मिलेगा + 4z मिलेगा = 12 मिलेगा। ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब देखो P2 क्या मिला, देखो 2x + 3y + 4z = 6। और ये मेरा क्या मिल गया, D2। देखिए कंपेयर करेंगे तो मेरा D2 मिल जाएगा। अब देखिए 2x 3y 4z 4z, इसका मतलब जो है दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो ये मेरा A का काम करेगा, ये B का और ये C का काम करेगा, ठीक ना। चाहे इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए। तो बताइए सिंस प्लेन्स देयरफॉर प्लेन्स P1 एंड P2 आर पैरेलल। हाँ, देयरफॉर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या मिलेगा। देखिए फॉर्मूला याद है आप लोग को, D1 - D2 √ मोड लगेगा a² + b² + c²। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर mn मैंने माना है, तो mn D2 क्या होगा, D1 4 - 6 √ 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए -2 4 चुके 16, 4 + 9 + 16, 16 9 25, 25 और 4 29 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2/√29 मिलेगा। और ये यूनिट हो गया। और इस प्रकार से हम लोग का ये दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकल चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग को टाइप 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 10 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।